हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुराग खेलिया यूट्यूब चैनल। और आज हम आपके लेके आए न्यूज पेपर एनालिसिस 12 नवंबर का। 12 नवंबर की जो पहली खबर है हमारी, वो दिल्ली के अंदर हुए जो बम विस्फोट है उससे रिलेटेड है। दिल्ली के अंदर में 10 नवंबर को शाम को 6:55 के ऊपर में एक बम धमाका हुआ। और बम धमाका होने के बाद जो हमारी होम मिनिस्ट्री और दिल्ली पुलिस, यहां तक कि एनआईए सब मिलकर यहां पर जांच कर रही थी और ये कह रही थी कि जो बम धमाका इंडिया की हेरिटेज साइट और जो हमारी स्वतंत्रता का प्रतीक जो रेड फोर्ट है वहां पर इस तरह का हमला होना, अब उसकी जांच हो रही। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि 13 लोग जो हैं वो यहां पर अभी तक मारे जा चुके हैं। और यहां पर अब जो एक इन्वेस्टिगेशन हुई थी और जम्मू कश्मीर पुलिस ने जिस तरह से फरीदाबाद के अंदर में हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर जो एक इन्वेस्टिगेशन की थी, और इन्वेस्टिगेशन के बाद जिस तरह से 350 केजी जो एक्सप्लोजिव जो फरीदाबाद से पाया गया था, यहां पर उससे तार जो हैं वो दिल्ली ब्लास्ट के जोड़े जा रहे हैं। यहां पर मैंने आपको कल बताया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर में 2900 केजी जो एक्सप्लोजिव है वो सीज किया था जम्मू कश्मीर पुलिस ने। और फरीदाबाद जो एनसीआर के अंदर में आता है, वहां से 350 केजी एक्सप्लोजिव जो है वो यहां पर बरामद किया गया था, जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस ने मिलकर यहां पर कार्रवाई की। अब यहां पर जो हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, और सबसे जरूरी बात, अब इन्वेस्टिगेशन जो है वो एनआईए कर रही है, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कर रही है। जो टेररिज्म से रिलेटेड जितनी भी जो कार्रवाई होती है, जितनी भी जो इन्वेस्टिगेशन है वो एनआईए करती है। और यहां पर एनआईए ने अब तक जो जांच के अंदर में एक बात पता चली है, जहां पर दिल्ली के अंदर में जो ब्लास्ट हुआ है इसके तार फरीदाबाद और पुलवामा से जोड़े जा सकते। यहां पर अभी जो पता चला है उसके अंदर में पहले तो पता चला था कि i20 गाड़ी का इस्तेमाल किया गया था। यहां पर अब पता चल चुका है कि आमिर रशीद जो एक प्लम्बर है और वो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक रखता है, यहां पर उसके नाम के ऊपर में वो i20 गाड़ी थी। तो यहां पर जो पुलवामा का जो लिंक है वो यहां पर एस्टैब्लिश होता है। उसके बाद जो गाड़ी है i20 गाड़ी, उसको चलाने वाला डॉक्टर उमर नाबी, वो भी पुलवामा के जो कोली विलेज है उससे ताल्लुक रखता था और वो पेशे से एक डॉक्टर है। और अल फतह जो फरीदाबाद के अंदर में यूनिवर्सिटी है वहां पर कार्यरत था। इसके बाद अब और जानकारी आई है, जहां पर जो कोली विलेज पुलवामा के अंदर में ही जो अल फतह फरीदाबाद के अंदर में यूनिवर्सिटी में काम करने वाला डॉक्टर मुजिल मोहम्मद जोगानी है, उसको भी यहां पर अरेस्ट किया गया है। और इसके साथ साथ एक और डॉक्टर अजील मजद रत्यार जो सहारनपुर के अंदर में एक हॉस्पिटल के अंदर में काम करता था, वो भी जम्मू कश्मीर के पुलवामा से है। यहां पर अब जो लिंक है उनको एस्टैब्लिश किया जा रहा है। वहीं पर एक और डॉक्टर, डॉक्टर शाहीन शाहिद, यहां पर उनकी गाड़ी के अंदर में AK-47 मिली थी फरीदाबाद के अंदर में, वो भी लखनऊ की रेजिडेंट। यहां पर अब जो इन्वेस्टिगेशन है उसके अंदर में जो टेरर मॉड्यूल है उसको यहां पर अब बस्ट करने की बात चल रही है। यहां पर अब तक की इन्वेस्टिगेशन के अंदर में यह पता चला है कि जो ये बॉम्ब था ये एक तरह का प्री मैच्योर बॉम्ब था, क्योंकि इस बॉम्ब के अंदर में को सिर्फ एक्सप्लोजिव था। जब भी बॉम्बिंग की जाती है तो उसके अंदर में जो ट्रिगर है वो सही से नहीं था, और जो इंपैक्ट पड़ा है उसके अंदर में जो 13 लोग मारे गए हैं वहां पर सिर्फ जलने की वजह से यहां पर जो बॉम्बिंग है वो हुई थी। आमतौर पर जो बॉम्बिंग होती है उसके अंदर में शार्प मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाता है, प्रॉपर सीलिंग की जाती है, ट्रिगरिंग की जाती है। और अब तक की इन्वेस्टिगेशन के अंदर में यह पता चला है कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो 2900 केजी RDS जो जम्मू कश्मीर से यहां पर उन्होंने सीज किया, और उसके बाद जब 350 केजी जो एक्सप्लोजिव फरीदाबाद से पकड़ लिया था, उसके बाद अब यहां पर एक प्री मैच्योर बम जो है वो धमाका किया गया है न्यू दिल्ली की हमारी लाल किले के पास। यहां पर एक बात आती, आप एक बात देखेंगे कि यहां पर जो सस्पेक्ट है वो सारे के सारे डॉक्टर्स हैं।
व्हाइट कॉलर जॉब करने वाले पढ़े लिखे लोग अगर टेरर मॉड्यूल के अंदर में आ रहे हैं तो यहां पर हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उठाया जाना चाहिए, जहां पर हमारी सरकार अभी सुनिश्चित करना पड़ेगा कि टेरर मॉड्यूल्स अगर पढ़े लिखे लोगों को भी यहां पर अगर उनका ब्रेन वॉश कर सकते हैं और अगर वो टेररिस्ट एक्टिविटी के अंदर में इन्वॉल्व हैं, तो यहां पर अब हमारी सरकार ऐसा क्या करे कि इस तरह की घटना ना घटे। जब कुछ रिपोर्टर्स पुलगामा इन डॉक्टर्स के घर के अंदर में गए तो वहां पर उनके परिवार वालों को यह नहीं पता था कि उनके जो बच्चे हैं वो इस तरह का काम कर रहे हैं। यहां पर हमारी सरकारें कई बार ये कह चुकी हैं कि एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जहां पर परिवार ये बात सुनिश्चित करे कि उनके बच्चे किस तरह की एक्टिविटी के अंदर में इन्वॉल्व हैं, और अगर यहां पर इस तरह की टेररिस्ट एक्टिविटी के अंदर में वो इनलिप्त पाए जाते हैं, वो संलिप्त पाए जाते हैं, तो यहां पर अब एक बहुत बड़ा जो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ यहां पर सरकार को भी यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि अगर यहां पर डॉक्टर्स जैसे नोबल प्रोफेशन अगर टेरर मॉड्यूल का पार्ट बन रहे हैं तो यहां पर वो किस तरह से ब्रेन वॉश हो रहे हैं, उस मॉड्यूल को पकड़ा जाए और उसको बस्ट किया जाए। यहां पर एक और बात देखिए कि फरीदाबाद की जो अल फतेह यूनिवर्सिटी है उसके अंदर में अगर काम करने वाले 2 डॉक्टर्स अगर इस तरह से इन्वॉल्व है तो यहां पर अब यूनिवर्सिटी पे भी सवाल उठाए जाने चाहिए। क्या आपको यह नहीं पता था कि आपके जो डॉक्टर्स हैं, आपकी जो यूनिवर्सिटी के अंदर में काम करने वाले जो टीचर्स हैं, वो अगर इस तरह के मॉड्यूल के अंदर में थे, वो इस तरह की टेरर प्लानिंग कर रहे थे, तो यहां पर यूनिवर्सिटी का भी एक मोरल ग्राउंड बनता। एक यूनिवर्सिटी है, वहां पर अगर शिक्षक ऐसे हैं तो बच्चे किस तरह से होंगे। तो यहां पर एक पूरा इकोसिस्टम जो है उसको यहां पर बस्ट करना पड़ेगा। जब टीचर ही ऐसे टेरर मॉड्यूल के अंदर में इन्वॉल्व है तो वो किस तरह की शिक्षा देगा, यहां पर एक बहुत बड़ा सवाल उठाया जाना चाहिए और इसके ऊपर हमारी सरकारों को काम करना चाहिए। आपका इस बारे में क्या विचार है, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। जो नेक्स्ट खबर है हमारी वो इसी से रिलेटेड है, जहां पर हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो 2 दिन की स्टेट विजिट के ऊपर में गए हुए हैं भूटान। यहां पर सबसे पहले तो एक बात उठनी चाहिए कि जब हमारी देश की राजधानी के अंदर में इतना बड़ा एक बम हादसा हुआ है तो यहां पर ओपोजिशन पार्टीज की तरफ से जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर में कुछ सवाल पूछे गए, जहां पर उन्होंने कहा कि देश के अंदर में इतना बड़ा हादसा हो गया है और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो भूटान गए। यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि जो भूटान के अंदर में जो प्राइम मिनिस्टर मोदी गए हैं वो एक स्टेट विजिट के तहत गए। स्टेट विजिट और नॉर्मल विजिट के अंदर में एक फर्क होता है। अगर मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर मोदी किसी इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस के लिए या किसी और बात के तहत किसी देश के अंदर में गए हैं तो वो एक अनप्लैन्ड विजिट होती है, प्लानिंग उसकी होती है, लेकिन स्टेट विजिट में और ऐसी विजिट में फर्क पड़ता है। जब पहलगाम हमला हुआ था उस समय पर भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो सऊदी अरेबिया गए हुए थे, जहां पर सऊदी अरेबिया के साथ कुछ इकोनॉमिक पार्टनरशिप के बारे में बातचीत हो रही थी। हमारे प्राइम मिनिस्टर उसको छोड़कर इंडिया आए थे क्योंकि इतना बड़ा हादसा हो गया था। जिस तरह से पुराने समय पर जब राजा एक दूसरे राजा को बुलाते थे तो जो स्टेट विजिट का जो इंपॉर्टेंस है वो उस तरह से जाता है, और इसीलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो भूटान गए। यहां पर आप इस तरह से मानिए कि भूटान ने हमारे प्राइम मिनिस्टर को स्पेशल इनविटेशन दिया था कि आप भूटान आइए और उनका जो स्पेशल सेलिब्रेशन चल रहा है यहां पर उसके अंदर में शिरकत कीजिए। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो भूटान गए, और भूटान जाने के बाद उन्होंने पूरे विश्व को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह से दिल्ली के अंदर में ये जो अटैक हुआ है, जो एक्सप्लोजन हुआ है, यहां पर किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। नो वन विल बी स्पेयर्ड। और ऐसी ही बात हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पहलगाम अटैक के बाद कही थी, जहां पर उन्होंने कहा कि जो भी यहां पर पहलगाम अटैक के लिए आरोपी हैं उनको
कहीं पर भी अगर कोई भी किसी भी कोने के अंदर में धरती में छुप जाएंगे तो हमारे देश की फोर्सेस उनके ऊपर अटैक करेंगी। और उसके बाद हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था। ये हमारी प्राइम मिनिस्टर का स्टांस है। वहीं पर हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने भी इसी तरह की बात की है, जहां पर अगर ये पता चला कि किसी तरह से जो ये एक्सप्लोजन हुआ है इसके तार अगर पाकिस्तान से लिंक बताए जाते हैं तो ऑपरेशन सिंदूर दोबारा हो सकता है। इस तरह की जो जानकारी है वो हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने भी। अब इसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उन्होंने भूटान के साथ अपने जो रिश्ते हैं उनको यहां पर मजबूत किया। और सबसे जरूरी बात यह है कि जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो लगभग 1200 मेगावाट जो बिजली बनाएगा, यहां पर इसको इनॉग्रेट किया। यहां पर ये जो इनॉग्रेशन था इसके दौरान जो भूटान के जो राजा हैं वांगचू, उनके जो पूर्वज हैं उनके नाम पर यहां पर ये जो पावर प्लांट है ये बनाया गया है। और यहां पर इंडिया और भूटान की जो भागीदारी है वो की गई। यहां पर भूटान ने भारत का एक अच्छा और एक पार्टनर होने के नाते यहां पर भूटान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि जिस तरह से दिल्ली के अंदर में ये हादसा हुआ है यहां पर उसको कंडेम करते हैं। और कंडेम करने के साथ साथ उन्होंने यहां पर जो मारे गए लोग हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए यहां पर मौन भी रखा। अब देखना यह होगा कि कल प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो वापस आ जाएंगे और तब तक हमारी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, एनआईए है और जितनी भी एटीएस दिल्ली पुलिस यहां पर जो कार्रवाई कर रही है वो अपनी रिपोर्ट जारी कर देंगी। और उसके बाद हमें पता चलेगा कि दिल्ली के अंदर में जो बम धमाका हुआ था उसकी क्या रिपोर्ट आई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। जो नेक्स्ट खबर है हमारी वो बिहार से आई। और बिहार के अंदर में जो इलेक्शंस हैं वो कंडक्ट हो रहे हैं, जहां पर इस बार के इलेक्शंस के अंदर में 1951 में जब पहली बार इलेक्शंस हुए थे उसके बाद से लेके अब तक की हाईएस्ट जो पोलिंग है वो दर्ज की गई है। जहां पर सेकेंड फेज के अंदर में 67% पोलिंग। इससे पहले जो फर्स्ट फेज था पोलिंग के अंदर में उसके अंदर में भी 65% पोलिंग हुई थी। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो 66% से ऊपर की पोलिंग होना यह बताता है कि बिहार के अंदर में जो लोग हैं वो यहां पर इलेक्शंस के अंदर में पूरी तरह से शिरकत कर रहे हैं। यहां पर एक और आंकड़ा जारी किया गया है जहां पर 62.8% जो मेन हैं उन्होंने यहां पर वोटिंग की है। वहीं पर जो वुमेन्स वो यहां पर ज्यादा थी, जहां पर 71.6% जो वुमेन्स हैं उन्होंने यहां पर वोटिंग प्रक्रिया के अंदर में अपनी शिरकत की। अब जो इलेक्शंस को कंडक्ट करवाने वाली जो एजेंसी है इलेक्शन कमीशन, उसने एसआईआर जो है वो बिहार इलेक्शन से पहले की थी। अब यहां पर जो एसआईआर जो पैन इंडिया एसआईआर का जो मुद्दा है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में उठा। और जहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर में हमारे जो जजेस जिसके अंदर में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बाक्षी जो हम बिहार एसआईआर का मुद्दे के ऊपर में भी सुनवाई कर रहे थे, यहां पर जो डीएमके और जो वेस्ट बंगाल उसके साथ साथ जो केरला की सरकार ने यहां पर पिटीशन लगाई थी, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जिस तरह से अब डीएमके की सरकार वेस्ट बंगाल की सरकार यहां पर इलेक्शन कमीशन के ऊपर में सवाल उठा रहे हैं, तो यहां पर उनके हिसाब से लग रहा है कि जो एसआईआर की प्रक्रिया है वो पहली बार हो रही है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईआर जो है वो पहली बार नहीं हो रही है, हमेशा होती रहती है। और जो इलेक्शन कमीशन है उसका यहां पर रोल रहता है। यहां पर जिस तरह से जो ऑपोजिशन यहां पर ये इल्जाम लगा रहा है इलेक्शन कमीशन के ऊपर में वो टोटली गलत है। और यहां पर उन्होंने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया जब बिहार के अंदर में हो रही थी उसकी एक विस्तृत यहां पर जानकारी जो है और उसके बारे में जो हमारा जो जजमेंट था वो दिया जा चुका है। और यहां पर अब एसआईआर से रिलेटेड जो भी मुद्दे अब डीएमके सरकार उठा रही है उनके ऊपर भी सुनवाई होगी। लेकिन यहां पर अभी जो ओरल रिमार्क आया है जस्टिस सूर्यकांत का वो ये कहता है कि जो ओपोजिशन पार्टीज यहां पर एलिगेशन लगा रही हैं वो कुछ कुछ बेसलेस है। एक तरफ जुडिशरी के अंदर में जो सुप्रीम कोर्ट है वहां पर सुनवाई चल रही है, वहीं दूसरी तरफ जो डीएमके पार्टी और उनकी जो अलायंस पार्टी है उन्होंने यहां पर एजिटेशन किया है एसआईआर के खिलाफ। यहां पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से जो वोटिंग राइट्स जो हैं
वो छीने जा रहे हैं तमिलनाडु के लोगों के, यहां पर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि एक तरफ जो इलेक्शन कमीशन है उसने अपना जो फेज 1 है, जहां पर इन्यूमरेशन फॉर्म जो है वो सबमिट किए जा रहे हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, और फिर जो लोग हैं उन फॉर्म्स को वापस सबमिट करेंगे, वो प्रोसेस चल रही है। अब इससे रिलेटेड आगे क्या डेवलपमेंट हो। जो नेक्स्ट खबर है हमारी वो जुडिशरी से है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने स्लैम किया कि जिस तरह से 2 स्टूडेंट जो केरला से थे उनके जिस तरह से असोल्ट किया गया है वो बिल्कुल निंदनीय है। यहां पर मामला क्या था कि जो 2 स्टूडेंट थे उनको हिंदी ना बोलने के ऊपर में उनके खिलाफ यहां पर असोल्ट किया गया, और दूसरा जिस तरह से वो लुंगी पहन रहे थे उसका असोल्ट किया गया है। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हमारे देश के अंदर में इतनी सारी विविधताएं, हमारा देश के अंदर में जो कल्चर है वो हर 20 किलोमीटर के अंदर में बदल जाता है, और ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो यहां पर हमें जो दूसरे स्टेट्स का जो कल्चर है उसको यहां पर प्रोटेक्ट करना चाहिए, और इस तरह की कार्रवाई जो है वो नहीं होनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का रिमार्क। तो नेक्स्ट खबर है हमारी वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से रिलेटेड है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर में एक याचिका लगाई गई थी, जहां पर यह कहा गया द ग्रेन इंडियन बस्टर्ड जो है वो एक एंडेंजर्ड स्पीसीज है और यहां पर कार्रवाई होनी चाहिए। यहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जो जस्टिस नरसिम्हा की जो बेंच है, यहां पर उन्होंने कहा कि जो इंपोर्टेड आइडियाज जो हैं वो यहां पर सेव नहीं कर पा रहे हैं एंडेंजर्ड स्पीसीज के लिए, और यहां पर अब हमारी सरकार को एक लोकलाइज्ड और एक इंडियनाइज्ड अप्रोच जो है वो यहां पर लगानी चाहिए। जरूरी नहीं है कि जो वेस्टर्न जो आइडियाज है उससे हमारे देश के अंदर में जो एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं उनको यहां पर हम कंजर्व कर सके। यहां पर उन्होंने ये भी कहा कि जो इकोसिस्टम है उसको यहां पर मेंटेन करना चाहिए, और इकोसिस्टम खराब हो जाएगा अगर कोई भी स्पीशीज जो है वो एंडेंजर्ड के साथ साथ एक्सटिंक्ट हो जाएगी। अब हमारी जो इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री है वो यहां पर क्या कार्रवाई करती है वो देखने की बात है। तो नेक्स्ट खबर है हमारी वो सुप्रीम कोर्ट से आई है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जो सुतेंद्र कोहली, जो नेक्स्ट खबर है हमारी वो सुप्रीम कोर्ट से आई है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर में 3 जजेस की बेंच, जिसके अंदर में हमारे मुख्य न्यायाधीश जस्टिस पी.आर. गवई, हमारे नेक्स्ट होने वाले सीआई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस विक्रमनाथ की जो बेंच है, उन्होंने यहां पर 2011 का जो वर्डिक्ट है उसको बदलते हुए जो निठारी किलिंग्स है उसके अंदर में जो मुख्य अभियुक्त थे सुरेंद्र कोहली, उसको यहां पर अक्विट कर दिया गया। यहां पर सबसे पहले मामला यह है कि 2007 के अंदर में जो नोएडा है वहां पर कई सारे कंकाल मिले थे, जिसके अंदर में जो कोहली हैं उनको यहां पर मुख्य अभियुक्त बताया जा रहा था। 12 से ज्यादा केसेस हैं जिनके अंदर में जो कोहली हैं उनको यहां पर बाइज्जत बरी किया जा चुका है, और इसीलिए अब 3 जज की बेंच जो है उन्होंने यहां पर उनको रिहा करने की बात की। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि जो निठारी किलिंग्स हुई थी यहां पर जो मेन अक्यूज्ड है वो कौन है। अब 2007 का जो केस है इसके अंदर में जो पुलिस की कार्रवाई थी उसके ऊपर भी अब सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन जुडिशरी ने यहां पर जो न्याय है वो यहां पर दे दिया। जो नेक्स्ट खबर है हमारी वो दिल्ली हाईकोर्ट से रिलेटेड है। दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर में दिल्ली के पूर्व चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को यहां पर समन करने का आदेश दिया गया था, और समन इसलिए किया गया था क्योंकि उन्होंने एक जो फांसी घर है वो जो दिल्ली की असेंबली है उसके अंदर में यहां पर उन्होंने बनाया था। यहां पर अब उनको समन किया गया था, और यहां पर दिल्ली हाईकोर्ट ने यह कहा कि जो समन है वो नॉन मेंटेनेबल है, और यहां पर उनको 13 नवंबर को जो यहां पर प्रोसीडिंग हो रही है यहां पर उनको आने की रिक्वायरमेंट नहीं। जो लास्ट खबर है वो दिल्ली हाईकोर्ट से आई है, जहां पर दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर में आज दिल्ली हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो यहां पर सुनवाई करेंगे। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो डिग्री का जो मामला है उससे रिलेटेड आज यहां पर सुनवाई हो सकती है। यहां पर आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और कई लोगों ने यहां पर 4 पिटीशन लगाई गई हैं, जहां पर वो चाहते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो डिग्री है वो यहां पर दिखाई जाए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। जो नेक्स्ट खबर है हमारी वो इसरो से आई, और इसरो का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है जिसको बोला जाता है गगनयान मिशन, जिसके तहत इसरो जो है वो इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को वो स्पेस के अंदर में भेजना चाहती है। यहां पर इसके लिए
जो इसरो है वो यहाँ पर तैयारी कर रही है, और इसी तैयारी के तहत जो मेन पैराशूट का जो सेफ्टी टेस्ट है वो यहाँ पर कल झांसी के अंदर में किया गया। सब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि सबसे पहले तो एस्ट्रोनॉट जो हैं वो स्पेस के अंदर में जाएंगे और उनको वापस लाने के लिए इस तरह का पैराशूट टेस्ट किया जाता है। और अब ये पैराशूट टेस्ट जो है वो सक्सेसफुल हो गया है, तो इससे अब हमारा जो गगनयान मिशन है वो और ज्यादा सुदृढ़। जो नेक्स्ट खबर है हमारी, वो हमारे ट्राइबल मिनिस्टर जो ओरम जी हैं उनसे रिलेटेड है। यहां पर उन्होंने कहा कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं वो सिर्फ बेनिफिशियरीज नहीं है स्कीम्स की, यहां पर वो ड्राइवर है और वो इंडिया की प्रोग्रेस के अंदर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। यहां पर इस तरह से जो हमारे ट्राइबल मिनिस्टर ने जो हमारी ट्राइब्स हैं, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, उनको जिस तरह से यहां पर अब तवज्जो दिया है और ये कहा है कि वो इंडिया की ग्रोथ के अंदर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ये एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है हमारे ट्राइबल मिनिस्टर के द्वारा। जो नेक्स्ट खबर है हमारी, वो छत्तीसगढ़ से आई है, जहां पर कल 6 माओवादियों को यहां पर हमारी जो पुलिस फोर्सेस है उन्होंने यहां पर किल कर दिया है, और बहुत भारी मात्रा में जो वेपन्स हैं वो यहां पर सीज किए गए। यहां पर एक बात देखने की है कि हमारे देश की जो होम मिनिस्ट्री है उन्होंने यहां पर टारगेट रख रखा है कि 31 मार्च 2026 तक हमारे देश से जो नक्सलिज्म है उसको जड़ से खत्म करना है, और उसी के तवज्जो में यहां पर यह कार्रवाई की गई। अब चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। जो नेक्स्ट खबर है वो सीबीएसई से रिलेटेड। सीबीएसई ने यहां पर एक नया करिकुलम जारी किया है, जहां पर उन्होंने कहा कि जो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो जिस तरह से अब यहां पर चल रही है, अब सीबीएसई ये चाहता है कि इसको करिकुलम के अंदर में ऐड किया जाए। जो एनईपी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर में लाई गई थी, अब यहां पर जो सीबीएसई है वो चाहती है कि 3rd क्लास से लेके 12th क्लास तक यहां पर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो यहां पर पढ़ाई जाए, जहां पर सबसे पहले जो 3 to 5 जो 3rd क्लास से लेके 5th क्लास तक के जो स्टूडेंट्स हैं उनको यहां पर द वर्ल्ड अराउंड अस के एक टॉपिक पढ़ाया जाए, जहां पर जितनी डेवलपमेंट जो हो रही हैं वो यहां पर पढ़ाई जाएं, और उसके बाद जो 6 to 8 तक एक फाउंडेशन, और 9-10th के अंदर में यहां पर और ज्यादा, और 11th-12th के अंदर में यहां पर मशीन लर्निंग का जो सब्जेक्ट है वो यहां पर सिखाया जाए, और ये नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत यहां पर किया जाएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 के अंदर में बनाई गई थी उसके अंदर में यह कहा गया था कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको यहां पर फ्यूचर के लिए रेडी करने के लिए जो मूलभूत परिवर्तन है वो किए जाने चाहिए, और इसीलिए इसी तरफ में जो कदम है वो सीबीएसई ने यहां पर उठाया। तो लास्ट नेशनल खबर है हमारी, वो हमारी नेशनल कैपिटल नई दिल्ली से रिलेटेड। और नई दिल्ली के अंदर में जो पोल्यूशन है वो यहां पर अभी भी सिवियर है, और इसीलिए अब जो ग्रैब 3 है वो यहां पर इंपोज कर दिया गया है। ग्रैब 3 के तहत अब जो कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो यहां पर रोक दिया गया है, और इसके साथ साथ जो BS3 जो पेट्रोल इंजन है और BS4 जो हमारे डीजल इंजन है वो यहां पर नहीं चलेंगे। और यहां पर अब जो ग्रैब 3 लगाया गया है वो इसीलिए लगाया गया है ताकि जो पोल्यूशन है उसको यहां पर कंट्रोल किया जा सके। इससे पहले जो सीपीसीबी है वो यहां पर जो आंकड़े हैं वो जारी नहीं कर पाई थी, और इसकी सुनवाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में भी होने वाली है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ये चाहता है कि एक प्रॉपर रोड मैप बनाया जाए, जहां पर दिल्ली के अंदर में जो विंटर्स के अंदर में जो पोल्यूशन बढ़ता है और जो एयर क्वालिटी खराब हो जाती है, यहां पर अब कार्रवाई होनी चाहिए। तो नेक्स्ट खबर है हमारी, वो हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से। भारत की जो कैपिटल है न्यू दिल्ली, वहां पर 10 नवंबर को एक दिल्ली का जो लाल किला है वहां पर बम धमाका होता है, जिसके अंदर में 13 लोग अभी तक मारे जा चुके। कल पाकिस्तान की राजधानी जो इस्लामाबाद है उसके कोर्ट परिसर के अंदर में यहां पर 12 लोग मारे जाते हैं, और एक फिदायनी हमला जो है वो यहां पर होता है। फिदायनी हमला जो है उसे सुसाइड बॉम्बिंग कहा जाता है, और यहां पर अब आपको एक एंगल दिखाई दे रहा है जहां पर शहबाज शरीफ ने यहां पर इंडिया को ब्लेम किया है, और ये कहा है कि हमारी राजधानी के अंदर में जो ये अटैक हुआ है इसके पीछे जो इंडिया है, इंडियन सरकार जो है वहां पर जिम्मेवार है।
हमारे जो विदेश मंत्रालय की तरफ से हमारे जो स्पोक्स पर्सन है रणधीर जायसवाल जी, यहां पर उन्होंने कल एक प्रेस ब्रीफिंग की और उन्होंने कहा कि इंडिया किसी भी देश के अंदर में कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी को यहां पर प्रमोट नहीं करता है और जो एलिगेशन यहां पर लगाया जा रहा है वो बेसलेस है। वहीं पर जो पाकिस्तान ने जो इल्जाम लगाया था उसका जो जवाब है वो टीटीपी, जो पाकिस्तान का जो तालिबान है, यहां पर उसने उसकी जिम्मेवारी ले ली है। और यहां पर अब एक सवाल उठता है कि पाकिस्तान की जो सरकार चल रही है शहबाज शरीफ की, जो आर्मी लेड, जो आसिम मुनीर है वो यहां पर उनको सपोर्ट करते हैं, तो किस तरह की सरकार चल रही है। एक बयान और आया है और वो बयान इंटरेस्टिंग हो जाता है, जहां पर अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने ये कहा है कि जिस तरह से दिल्ली के अंदर में ये हादसा हुआ है, यहां पर आर्मी एस्टैब्लिशमेंट जो आसिम मुनीर की है, उन्होंने इस्लामाबाद के अंदर में ये बम धमाका खुद से करवाया है ताकि उनके ऊपर कोई इल्जाम ना लग सके। अब इसके अंदर में जो भी रिपोर्ट आएगी वो हम आपके लिए आएंगे। अब हम चलते हैं कुछ और इंटरनेशनल न्यूज की तरफ, जहां पर पहली खबर जो है वो यूएसए से आई है और कल फाइनली जो अल शरा, जो सीरिया के राष्ट्रपति है, और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई और यहां पर एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, जहां पर अब सीरिया जो है वो आईएसआईएस, जो एक इस्लामिक स्टेट का जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो ग्रुप है उसको यहां पर ज्वाइन कर चुका है, जहां पर 93 देश जो है वो साथ में मिलकर अब आईएसआईएस के खिलाफ यहां पर कार्रवाई करेंगे। यहां पर ये डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाती है क्योंकि जो अल शरा, जो इस समय सीरिया के राष्ट्रपति हैं, वो यूएसए के एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट थे और अब वो एक टेररिस्ट नहीं रहे हैं। यहां पर अब यूएसए और सीरिया के बीच में जो रिश्ते हैं वो यहां पर मजबूत हो रहे हैं, जहां पर अल शरा ने कहा कि वो चाहते हैं कि फ्यूचर जो यूएसए के साथ है वो यहां पर यूएसए इन्वेस्टमेंट करे सीरिया के अंदर में। और सीरिया जहां पर एक लंबा गृह युद्ध चला था 2011 से 2024 तक, अब यहां पर जो रीडेवलपमेंट का काम है वो यहां पर। तो नेक्स्ट खबर है हमारी, वो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड है, जहां पर रशिया ने यहां पर एक इल्जाम लगाया है, जहां पर उन्होंने कहा कि यूक्रेन और यूके मिलकर ये प्लॉट कर रहे थे और हाईजैक करना चाहते थे एक मिलिट्री जेट रशिया का। यहां पर इस तरह के इल्जाम रशिया ने यहां पर लगाए हैं, वहीं पर यूक्रेन ने इन बातों का खंडन किया है। ओवरऑल अब देखना यह होगा कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट किस तरफ जाता है, क्योंकि 24 फरवरी 2026 को लगभग 4 साल हो जाएंगे जहां पर रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अभी भी चल रहा है। जो नेक्स्ट खबर है वो टर्की से आई है, जहां पर टर्की का एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो है वो जॉर्जिया जो है वहां पर क्रैश कर गया है और इस बात की जानकारी जो है वो टर्की की मिनिस्ट्री ने दी। अब यहां पर यह देखना पड़ेगा कि जॉर्जिया जो बॉर्डर शेयर करता है अजरबैजान और अर्मेनिया के साथ, तो वहां पर अजरबैजान का समर्थन करती है टर्की की सरकार। वहां पर जॉर्जिया के अंदर में किस तरह की कार्रवाई कर रही थी, जो टर्की का प्लेन जो है वहां पर क्रैश कर गया। जो नेक्स्ट खबर है हमारी वो फिलीपींस से आई, जहां पर उसको एक और प्राकृतिक आपदा जो टाइफून है यहां पर हिट किया है। यहां पर सबसे जरूरी बात यह आती है कि एक हफ्ते के अंदर में दो टाइफून, दो समुद्री तूफान जो है वो यहां पर झेल रहा है फिलीपींस। और अब यहां पर यह देखा जा रहा है कि 25 लोग मारे गए हैं और लगभग 1.4 मिलियन लोग जो हैं वो विस्थापित हो चुके हैं, वो अफेक्टेड हैं। यहां पर एक जो बात है वो सबसे जरूरी बात यह है कि क्लाइमेट चेंज जो है वो एक रियलिटी है और यहां पर ग्लोबल वार्मिंग जिस तरह से हो रही है यहां पर हमें उसके लिए कार्रवाई करनी चाहिए। जो नेक्स्ट खबर है हमारी वो वेनेजुला से आई है, जहां पर वेनेजुला ने अब ये कहा है कि अगर यूएसए यहां पर वेनेजुला को अटैक करता है तो उसके लिए वो यहां पर गुरिल्ला रिस्पॉन्स जो है वो यहां पर करने को तैयार हो चुके हैं। वेनेजुला जिसकी अपनी आर्मी जो है वो इतनी ज्यादा नहीं है, यहां पर वो अब गुरिल्ला टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते हुए अपना डिफेंस जो है वो यहां पर करना चाहता है। वहीं पर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ये बात कह चुके हैं कि वो वेनेजुला के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, लेकिन निकोलस मदुरो की सरकार यहां पर अपनी सुरक्षा के लिए ये इंतजाम कर रही है। जो लास्ट खबर आ रही है हमारी वो हूती रिबेल्स से रिलेटेड है।
हूती रिबल्स जो यमन के अंदर में है, यहां पर उन्होंने सिग्नल दिया है कि वो इजराइल के ऊपर में अब कोई अटैक नहीं करेंगे। यहां पर उन्होंने कल एक लेटर जारी किया, यहां पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से गाजा के अंदर में अब जो सीजफायर हो रहा है, अगर इजराइल गाजा के अंदर में कोई भी एक्टिविटी नहीं करेगा तो हूती जो हैं वो यहां पर रेड सी के अंदर में कोई भी जो शिप्स हैं इजराइल की, उनके ऊपर अटैक नहीं। That's all for today. Thank you very much and please subscribe to Anurag Kheliya YouTube channel.